का चंद दिनों का चंद सातों का मेहमान हो तो वो क्या करे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, की हाल चाल है। उम्मीद करना कि सब दोस्त ठीक ठाक हो। ऐसे उम्मीद ना अज का व्लॉग करने जी शुरू। जिस तरह तुम जेह्ड़ा टाइटल तुम देख लिया होना, अज साढ़े पिंड दरअसल कुरान ओहदा इफ्तिताह है तो नाल संगे बुनियाद रखी जानी है। तो संगे बुनियाद रखने लिए गाँव सबजकोट विच मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफाई जो कि थोड़ी देर तक पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने वेट कर रहे हैं बाहर से काफ़ी ज़्यादा दोस्त। अच्छा पानी पिला रहे हैं, जो कोई आंदा मुसाफिर उन्होंने पानी स्पीड लगी है माशाल्लाह, सारे पानी पिला रहे हैं। मजा आएगा तो इंशाल्लाह। क्यों फराज भाई कितनी देर तक पहुँच जाएंगे? कन्फर्म कोई पता नहीं कितनी देर तक पहुंच। पहले टाइम तो 2 का दिता उन्होंने, लेकिन आंदे आंदे टाइम लग जाते ना। सारी गल कितना कि बिजी या कि तू तो टाइम लेट निकले हो पहले भी कितने। चलो इंशाल्लाह कोई नहीं पहुँचने वाले बस। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो। अब हमारे गांव में अदारतुल मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा इफ्तिताह होने जा रहा है, जिसके अंदर साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब चंद ही लम्हों के बाद आकर यहाँ पर इफ्तिताह करेंगे। और यहाँ पर हमारे सबजकोट के अंदर बच्चे और बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़े कुरान भी बनेंगी। ये मुहस्सिल होने का सबूत नहीं, और ये साथी जो रास्ते में अगर रास्ता खाली कर देंगे तो आपसे कहा भी था कि मोबाइल बंद रखें। आवाज सुनते हैं आप लोग अपने अपनी जगहों पे तशरीफ रखिए। आप लोग बैठ जाएं और वक्त आप जानते हैं कि बिल्कुल मुख्तसर है, असल का वक्त करीब है। ये साथी अगर इस तरफ आ जाए आगे, ये साथी अगर आगे आ जाए। सिर्फ हजरत का बात सुनना है और उसके बाद हजरत ने संगे बुनियाद की इंट रखनी है। तो कोशिश ये करनी है कि सिर्फ हजरत के बयान की तरफ आप लोग तवज्जो दें। वालिही व सहबिही व बारक वसल्लम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम। तौसीफ अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की ज़ाते बाबरकात के लिए जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहाद भी। सबजकोट में पहली मरतबा हाज़री का मौका और शरफ नसीब हुआ। आपकी तरफ से इदारतुल मुस्तफ़ा के लिए वक्फ की गई क़ता-ए-अर्ज़ी पर आज अल मुस्तफ़ा इस्लामिक सेंटर का संग बुनियाद रखा जा रहा है। अल्लाह इस दीनी दरसगाह को पूरे इलाके के लिए रुश्द व हिदायत का मरकज़ बनाए। दीन की तालीम हासिल करना जो बुनियादी और ज़रूरियात दीन से ताल्लुक़ रखती है वो हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है, और अगर कोई नहीं करता तो वो गुनहगार है। तफसीली उलूम हासिल करना वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। पूरे इलाके में एक शख्स मुकम्मल आलिम दीन हो तो बाकियों से गुनाह साक़त हो जाता है। तो ज़रूरियात दीन बुनियादी तू जो बन सकता है वो बन जा, 5वां बनेगा तो हलाक हो जाएगा। तो या तो बंदा आलिम दीन बने, और वो मैंने अर्ज़ किया फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर शख्स मुकम्मल आलिम दीन तो नहीं बन सकता, दुनिया के दीगर निज़ाम भी चलने हैं। किसी ने खेती बाड़ी करनी है, किसी ने कारोबार करना है, किसी ने मुलाजमत करनी है, किसी ने दुकान पर बैठना है। तो सारे लोग तो आलिम दीन नहीं बन सकेंगे। तो कोई
علاقے میں سے ایک شخص مکمل عالم دین بن جائے، لیکن متعلم یہ ہر کوئی بن سکتا ہے کہ وہ فرصت کے اوقات میں کچھ نہ کچھ دینی احکام کو سیکھ لے۔ اور ارشاد فرمایا کہ جو اس حالت میں انتقال کر گیا کہ وہ طالب علم تھا، متعلم تھا، سیکھ رہا تھا، اور سیکھتے سیکھتے اس کا انتقال ہو گیا، کل قیامت کے دن جنت میں جب وہ پہنچے گا تو اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ جنت کے 100 درجے ہیں، نبی سب سے اونچے والے درجے میں ہوں گے، اور اس کے اور اس کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ تو کتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کے لیے جو علم کی طلب میں لگا رہتا ہے۔ علماء نے کہا اگر کسی شخص کو یہ بتا دیا جائے کہ تیری زندگی کے دن اب بہت تھوڑے رہ گئے، جس طرح آج کل کینسر کے مریض کا ہوتا ہے کہ یہ آخری سٹیج پہ ہے، اب اس کا علاج معالجہ تو نہیں ہو سکتا، اب اس کو گھر لے جاؤ، اس کی خدمت کرو، اسے بھی کہا جاتا تم توبہ طائب کرو۔ تو کسی شخص کو یہ ظن غالب ہو جائے کہ اب میری موت آئی ہی آئی، مسائل ہیں، دیگر احکام شرعیہ ہیں، ضروریات دین ہیں، ان سے ہر شخص کو واقف ہونا چاہیے۔ اس لیے مسلمانوں کے ہاں مساجد کا قیام، درسگاہوں کا قیام اور علماء کا وجود ان کی دینی تعلیمی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کن عالما، یا تو عالم بن جا، اور متعلمہ، یا تو متعلم بن جا، علم سیکھنے والا بن جا۔ یعنی میں اور آپ اپنے آپ کو ان میں سے کسی ایک طبقے میں ضرور شامل کریں۔ تو فرمایا کہ یا تو خود عالم بن جا، اور اگر خود عالم نہیں بن سکتا، عدیم الفرصتی کے سبب یا کوئی اور ذریعہ، تو فرمایا کوئی بات نہیں، علم سیکھنے والا بن جائے، جتنا وقت ہو اتنا علم سیکھ لیا کر۔ اور پھر فرمایا اگر یہ حالت بھی نہیں ہے تو علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جائے، اور فرمایا اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ان کے ساتھ محبت کرنے والا بن جائے۔ پھر فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا ہے، اور علم آگے سکھاتا ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ جو شکاری کتا ہوتا ہے جس کو سکھا لیا جاتا ہے، تو وہ شکار لائے تو اس کا لایا ہوا شکار، اس کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہوتا ہے، اور عام کتا اگر کوئی شکار لائے تو وہ مردار ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کتا بھی سیکھ جائے تو وہ کتوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سیکھ جائے تو اس کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا رتبہ کیا ہوگا۔ تو ہمارا دین ہمیں سیکھنے کے عمل سے گزرنے کی تلقین کرتا ہے۔ تو فرمایا یا تو عالم بن جا یا علم سیکھ۔ غائبانہ پیار بھی ہو سکتا ہے، تو کہا ان سے محبت کرنے والا بن جا، ان سے الفت کا رشتہ رکھنے والا بن جا۔ تو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا بندہ قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوئی۔ تو اگر ہم اہل اللہ کے ساتھ، اگر ہم علماء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہم قیامت کے دن ان کی سنگت پائیں گے۔ تو فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، پانچواں نہ بننا، نقاد نہ بن جانا، علماء سے نفرت کرنے والا نہ بن جانا، علماء کی راہوں میں روڑے اٹکانے والا نہ بن جانا۔ فرمایا پانچواں نہ بننا، جو کام کرنا نہیں جانتا، کام چور بن جاتا ہے تو کبھی بھی جو ہے وہ اس کو کچھ نتیجہ نہیں ملتا۔ آج ہم عملی طور پہ کام چور ہیں، بعض کا ہم اپنا غصہ نکال کے سمجھتے ہم نے حق ادا کر دیا، اس سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ہمیں ساری زندگی لگانی پڑے گی طلب علم میں، ساری زندگی لگانی پڑے گی
तमाम मैदानों और शोबा जात के अंदर उनसे आगे बढ़ने में, ताकि हम उनको गार्नर कर सकें। तो अगर हम ये बुनियादी चीज़ जो कि इस्लाम ने जहाँ से आगाज़ लिया, तो अगर उसमें ही हम कमज़ोर हुए तो बाकी शोबा जात में हम कैसे जो है वो आगे बढ़ सकेंगे। इसलिए हमें अपनी औलादों को असली उलूम भी खूब पढ़ाने चाहिए और दीनी उलूम भी खूब पढ़ाने चाहिए, और उनकी बहुत खूब अच्छी तरबियत करनी चाहिए एक मुसलमान बच्चे की जिस तरह तरबियत होती है, और वो अपनी ज़िंदगी का एक लम्हा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम के फ़रोग़ के लिए, इस्लाम के बांकपन के लिए सर्फ कर दे। हम शायद ना देख सके हमारी नस्ल इस्लाम का गलबा देख सके, लेकिन अगर हम कुछ नहीं कर पाए हमारे हाथ में नहीं आएगा। जब इकबाल ने रब से शिकवा किया तो लहजा बड़ा तल्ख हुआ, सफाई दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, फिर भी हमसे गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। बड़ा सख्त लहजा हो गया, लेकिन जब जवाब आया तो सारा नशा उतर जाता है। लफ्ज़ वही है, सिर्फ सीगा बदलता है। अब उधर से आवाज़ आ रही है, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मए ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारिके कुरान होकर। आज हम अपने अमल को देखें, आईने में मुंह देखें तो खुद ही शर्म आएगी। आज हमारे साथ जो हमारा दुश्मन कर रहा है और हमारे साथ ऐसी गेमें खेल रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हम इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरह से हम बाहम दस्तों गिरेबान हो गए। 56-57 इस्लामी मुल्क आपस में एक दूसरे का गिरेबान नोच रहे हैं, और जिस तरह से अवाम हुकूमत को और हुकूमत अवाम को पूरे इस बलाद इस्लामिया के अंदर बराबर खड़ा कर दिया, और वो मज़े के साथ हमें लड़ा करके हमारा तमाशा देख रहे हैं, और हम जिस तरह से एक अज़ियतनाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इससे बड़ी क़यामत भी कोई हो सकती है कि पूरी दुनिया के ऊपर कत्ल और ज़िल्लत और जबर सह गए। फलां उहदे पे भी मज़ई है, फलां उहदे पे मज़ई चला गया, हुकूमत में मज़ई चला गया, ये हम एक एतराज़ करते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है कि मिर्ज़ई बदबख्त पढ़ लिख के मेहनत करके आला ओहदों पे चले गए और वहाँ जाके अपने झूठे दीन के लिए काम कर रहे हैं, तो हम 22 करोड़ मुसलमान मरे हुए कि हम कहाँ तक नहीं पहुँच पाए। वो चंद हजार अपने बच्चों को पढ़ा के वहाँ उन मनासब पे जो है वो की पोस्ट पे पहुँच जाते हैं, और हम क्यों नहीं पहुँच पाते? तो क्या हम सिर्फ सारी जिंदगी एहतजाज ही करते रहेंगे? हम सारी जिंदगी जो है वो कुटते ही रहेंगे, सारी जिंदगी बेचैनी का इजहार करते रहेंगे? तो हमें भी तो खड़ा होना पड़ेगा, हमें भी तो उन ओहदों पे अपनी नस्लों को पहुंचाना पड़ेगा, उनको जाके वहां कार्नर कर सकें। तो असरी उलूम में भी दीनी उलूम में भी अपने बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाएं, अपना सारा सरमाया लगा दें उन पर। जितनी ये कितनी लंबी कोठियां हम बना रहे हैं, ना बनाए इतने बड़े घर, 2 मंजिले के घर में रह ले लेकिन अपने बच्चे पढ़ाएं, आधी रोटी खा लें लेकिन अपने बच्चे पढ़ाएं, उनको आला से आला तालीम दिलवाएं, दुनियावी तालीम भी और दीनी तालीम भी। असली तालीम में भी वो ताक हों और दीनी तालीम में भी ताक हों, और उनके अंदर दीनी अक़दार भी अच्छी तरह से हों। फिर वो जहां भी जाएंगे वो वहां खड़े होके हुजूर के नाम का झंडा उठाएंगे, तो फिर हमें ये शिकायत नहीं होगी कि ये हो गया वो हो गया। इसलिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा वक्त तो चलो जैसा है गुजर गया, अब हमारी औलादों का वक्त है। अपनी औलादों की जान इस सोशल मीडिया से छुड़ाएं, ये सुबह से लेकर शाम तक इससे चिमटे रहते हैं, कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जिन्होंने ये चीजें इजाद की उनके बच्चे तो उनकी पहुंच से ये चीजें दूर है। स्कूल से बाहर जो है वो ये रख लिया जाता है 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, मखसूस वक्त में जो है वो अपने बच्चों को ये चीजें दे रहे होते हैं, और हम हमारे बच्चे सवेर से लेकर शाम तक इसी काम पे लगे हुए हैं।
और जो पढ़ने का वक्त है, जो माँ बाप की खिदमत करने का वक्त है, वो बर्बाद हो रहा है। इसलिए हमें अपनी नस्ल को खड़ा करना होगा, औलादों को पढ़ाना होगा। दुनिया आखिरत की बेहतरी इसी में है। मैं फिर बात कहूँगा कि अगर आप मुझे पूछें कि इस्लाम का दूसरा नाम क्या है, तो मैं कहूँ इस्लाम का दूसरा नाम दीन इल्म है। अगर हम इल्म के नूर से माला माल होते हैं तो फिर रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, और अगर इससे महरूम होते हैं तो फिर सारी ज़िंदगी धक्के खाना ही हमारा मुकद्दर होगा। इसलिए हमें फैसला करना है कि हमने क्या करना है। अपनी औलादों को पढ़ाना है और बहुत अच्छा पढ़ाना है, और उनका दीन माँ ने गोद में मजबूत करना है। उनको हुजूर के इश्क का सबक भी देना है, उनको सहाबा के प्यार का सबक भी देना है, उन्हें अहले बैत की मोहब्बत का दर्स भी देना है, उन्हें उलमा औलिया की मोहब्बत का सबक भी देना है, उन्हें कुरान मजीद की तालीम भी देनी है, और इस्लामी अक़दार की कदर भी उनको सिखानी है। अल्लाह आपको अपनी रहमतों के साथ में रखे। मैंने आगे ना बढ़ना होता तो आगे 2-4 जगहों पे फिर इंतज़ार है, तो मैं और आपसे हम कलाम होता। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। दुनिया आखिरत की बहारें आपका मक़सूम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह उठे हुए हाथ कभी खाली ना मोड़े जाएं, फैली हुजूर की रहमतों से भर दी जाए, अपनी पनाहों का हिसार दिया जाए, आबरू भरी जिंदगी नसीब बस रही है। और हम मुस्लिम उम्मा जबर और जुल्म का शिकार है, तो हम कभी भी आगे और सरखरू नहीं हो सकते जब तक हम अपनी नस्लों को खड़ा नहीं करेंगे, खुद खड़ा नहीं होंगे, शोरी सफर नहीं करेंगे, जब तक हम इल्म दीन और असली उलूम में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम अपने अमल का मुहासबा नहीं करेंगे, जब हम वहदत उम्मत की वहदत का सबक याद नहीं करेंगे, उतनी देर तक हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए गली गली कूचा कूचा इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। इदारतुल मुस्तफ़ा अपने अंदाज में एक काम का आगाज़ किए हुए है। हमारी आरज़ू ये है कि मुल्क के तूल व अर्ज़ के अंदर दानिशगाहें कायम हों, दर्सगाहें कायम हों, और वहाँ से पढ़ने वाले असरी और दीनी उलूम से माहिर बन के निकलें और तमाम शोबाजात में फैल जाएं। आज हम कहते हैं कि यहूदी हर शोबे में छा गए। मियाँ यहूदी तो दुनिया के ऊपर सिर्फ 1 करोड़ बसते हैं, और 1 करोड़ यहूदियों ने हर शोबे पे कब्जा कर लिया, और हम 1 अरब 50 करोड़ हैं, तो हम सिर्फ झाड़ू देने के लिए रह गए हैं। क्या हम पढ़ लिख कर हम उन शोबाजात में नहीं जा सकते? पूरी दुनिया की तजारत पे उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया के मीडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया, पूरी दुनिया की बहरी नकलो रसद पर तकरीबन जो है वो 70% यहूदियों का कब्जा है, 97% मीडिया पे उनका कब्जा है, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी है उन पर यहूदियों का कब्जा है। यहूदी पूरी दुनिया के ऊपर 1 करोड़ है, और हम मुसलमान 1 अरब 50 करोड़ है। तो क्या हमारे बच्चे सिर्फ कलरक बनेंगे? हमारे बच्चे सिर्फ झाड़ू देंगे? हमने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को क्यों नहीं उठाना? हाथ पकड़ो भाई, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, क्या मार वो तो फराद भाई तो ऐसे दोवें वीडियो बना रहे हैं, कवरेज कर रहे थे, लेकिन मैं तो इन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करनी है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं से याद रखना। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।